एक छोटे से गांव में हरिराम और उनकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। 4 बेटे, राम, श्याम, मोहन और गोपाल, और एक प्यारी बेटी राधा। हरिराम ने जिंदगी भर खून पसीना बहाया, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बेटों की शादी कर दी, घर बसाया और राधा को अच्छे घर में विदा किया। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। हरिराम और सुमित्रा बूढ़े हो चले थे, आंखें कमजोर, शरीर थका हुआ, पर दिल में एक ही उम्मीद, बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन जब हरिराम ने सबसे बड़े बेटे राम से कहा, बेटा क्या हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं, तो बहू ने आंखें तरेर कर जवाब दिया, छोटा घर है बाबूजी, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कैसे रखेंगे आपको। श्याम ने कंधे उचकाते हुए कहा, पिताजी अभी मेरी नौकरी पक्की नहीं है, आप कुछ दिन मोहन के पास रह लीजिए। मोहन ने तो बिना लाग लपेट साफ कह दिया, पापा अब आप हमारे लिए बोझ हैं, हमें अपनी जिंदगी जीने दो प्लीज। और गोपाल, वो तो जैसे इस धरती से ही गायब हो गया, फोन तक उठाना बंद कर दिया। हरिराम और सुमित्रा टूट चुके थे, अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। कभी किसी चौपाल में बैठते तो कभी मंदिर के बाहर रात काटते। गांव वाले कभी कभार तरस खाकर कुछ खाने को दे देते, नहीं तो भूखे ही सोना पड़ता। थकी हुई हड्डियां, डबडबाई आंखें और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या यही हमारे जीवन की आखिरी कहानी है। तभी जैसे कोई उजाला फैला। बेटी राधा को खबर लगी, वो दौड़ी दौड़ी आई। माँ बाप को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई, गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मम्मी अब और नहीं, चलिए मेरे साथ, आपका घर वहीं है जहां आपकी बेटी है। रवि, राधा का पति, ने भी आगे बढ़कर कहा, बाबूजी आप अब यहीं रहेंगे, ये घर जितना हमारा है उतना ही आपका भी। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले, वो आंसू जो दर्द और राहत दोनों का मिला जुला रूप थे। कुछ महीने ही बीते थे कि एक अजीब मोड़ आया। हरिराम की पुरानी बीमा पॉलिसी का दावा पास हो गया, 1 करोड़ रुपए। गांव में यह खबर फैली और जैसे बेटों को याद आ गया कि उनके माँ बाप अब भी जिंदा हैं। राम दौड़ा आया, पापा हमसे गलती हो गई, अब आप हमारे साथ रहिए, सेवा करेंगे आपकी। श्याम बोला, पापा अब हम समझ गए हैं आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। मोहन और गोपाल भी आए आंसू बहाते हुए, लेकिन अब हरिराम टूटे हुए नहीं थे, मजबूत बन चुके थे। उन्होंने सीधी नजरों से बेटों की ओर देखा और कहा, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने हमें ठुकरा दिया, भूखे रहे हम, ठोकरें खाई। आज जब हमारे पास पैसा है तो हम तुम्हें याद आ गए। सन्नाटा छा गया। हरिराम ने फिर कहा, अब ये पैसा उस बेटी का है जिसने हमें अपनाया जब तुम सबने हमें ठुकरा दिया। राधा ही हमारी असली संतान है, वही हमारा सहारा है। सुमित्रा ने भी कंधे सीधा कर कहा, हमने मां बाप का फर्ज निभाया, अब हमारा भी हक है कि इंसाफ करें, जो साथ था वही अपना है। बेटे सिर झुकाकर खड़े रह गए, शर्म तो थी पर अब पछताने से क्या फायदा। राधा और रवि ने हरिराम और सुमित्रा को फिर से जिंदगी दी। डॉक्टर, दवाइयां, अच्छा खाना और सबसे बड़ी बात सम्मान, जो हर मां बाप का हक है। सीख, मां बाप की सेवा कोई बोझ नहीं, एक सौभाग्य है। जब वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित कर देते हैं तो क्या तुम उनका बुढ़ापा नहीं संभाल सकते। कभी ऐसा न हो कि वक्त निकल जाए और तुम्हारे हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाए।